राष्ट्रीय मिशन भी बनाई जाएगी जिसमें ज़्यादा पैदावार हो के बीजों का हो सके। और हम ये चाहते हैं कि बीज ऐसे बनाए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फसल को बढ़ा सकें और उनमें रेजिस्टेंस भी अच्छा हो। और कैसी भी फसल हो तो वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। भारत Seafood exports are valued at 60,000 crore प्रोडक्शन के मामले में और जो एक्वाकल्चर है उसके मामले में दूसरा स्थान है भारत का पूरे विश्व में। हम चाहते हैं कि समुद्री उत्पादन जो है 64,000 करोड़ के हम बनाएं और यह इसके लिए हमारे यहाँ जो भारतीय अनन्य भारतीय क्षेत्र है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे कपास का उत्पादन करते हैं किसान उनके लिए मैं एक मिशन की घोषणा करती हूँ कि वह 5 साल तक चलेगी और जिसमें किसानों को जो लंबी किस्म की जो स्टेपल कपास है उसकी किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए 5F विज़न को हम चलाएंगे जिससे हमारे जो किसान हैं उनका जो परंपरागत कपड़ा उद्योग है उसको विकास मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड हम देंगे ताकि शॉर्ट टर्म लोन हम दे सकें। 7.7 करोड़ किसानों को डेयरी फार्मिंग में जो है उनके लिए जो हम कर्ज की लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारे सरकार ने 3 जो पूरे क्षेत्र में जो सोए हुए जो काम न कर रहे थे यूरिया प्लांट उनको हमने शुरू किया है, लेकिन सप्लाई को बढ़ाने के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन करने के लिए नाम रूप में एक कारखाना भी खोला जाएगा। भारत में 1.5 लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है और उसमें इंडिया पोस्ट बैंक भी है और इसमें डाक सेवक भी हैं। इन लोगों को हम इस तरह से रिपोजिशन करेंगे कि वह ग्रामीण इकोनॉमी को का उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकें। भारत वास्तव में हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके लिए हम विश्वकर्मा और महिलाएं और MSME और जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम टारगेट करेंगे। हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए में सबसे ज़्यादा हम विकास करें। MSME वास्तव में एक दूसरा इंजन है जो वास्तव में हमारे निर्माण कार्यों में लगा हुआ है और सेवाओं में लगा हुआ है और 5.7 करोड़ इनकी संख्या है। 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME है जिसमें 7.5 करोड़ लोग को रोजगार मिला हुआ है और 36% वह हमारे निर्माण को बनाते हैं। वह एक भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायक हैं। ये MSME हमारे 45% निर्यात के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वास्तव में यह इनको ज़्यादा पैसा मिल सके, ज़्यादा उनको कैपिटल मिल सके, इसलिए उसको हम 2.5 गुना बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे युवाओं को लोग मिलेगा और रोजगार मिलेगा और साख
को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट गारंटी कवर जो है उसको हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ से लेकर बढ़ाकर 10 करोड़ तक सीमा बढ़ाए रहेंगे, जिससे उनको अगले 5 साल में और अतिरिक्त क्रेडिट ऋण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्टार्टअप जो 10 करोड़ से 20 करोड़ के तक के हैं उनको हम ज़्यादा पैसा देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो MSME है जो कि अच्छी तरह से निर्यात कर पाते हैं उनको हम 20 करोड़ तक का टर्म लोन भी देंगे। लेकिन माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको जो हमारे उद्यम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, ऐसे लोगों को हम 10 लाख कार्ड इशू करेंगे। और स्टार्टअप के लिए जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडर AIFs स्टार्टअप के लिए, ताकि 91,000 करोड़ रुपए तक के लिए इनको कमिटमेंट दे चुके हैं और भारत सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। अब एक न्यू फंड जो है बनाया जाएगा फंड्स में, ताकि 10,000 करोड़ रुपए और उसमें हम फंड में डालेंगे ताकि इसका स्कोप बढ़ाया जाए। और एक 5 लाख महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो पहली बार उद्यमी बन रहे हैं उनके लिए हम नई स्कीम पैदा करेंगे और उसको 2 करोड़ रुपए तक के हम टर्म लोन देंगे अगले 5 वर्ष के लिए। ऑनलाइन कैपेसिटी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भी हम मैनेजरियल स्किल्स को भी बढ़ाने के लिए हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेंगे। लेकिन रोजगार को बढ़ाने के लिए हम इस विशेष कर नीति बनाएंगे और फैसिलिटेशन मेजर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो लेदर सेक्टर है उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, फुटवेयर में हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए जो मशीनरी की ज़रूरत होती है और नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर है उसके लिए, और लेदर फुटवेयर को भी इसके साथ साथ सपोर्ट देंगे। इससे लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए भी का जनरेशन भी होगा और हम 1.4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी कर सकेंगे। भारत में एक राष्ट्रीय योजना बनाएंगे हम खिलौनों के लिए और इसको हम भारत को हम एक ग्लोबल हब बनाएंगे खिलौनों के लिए। और हम चाहते हैं कि किस तरह से हम क्लस्टर का डेवलपमेंट करेंगे और कौशल का विकास करेंगे ताकि हाई क्वालिटी के और सस्टेनेबल हम अपने ब्रांड को बना सकें। जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग का सवाल है उसमें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और फूड क्वालिटी और मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट बिहार में बनाएंगे और इससे फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो है पूरी क्षेत्र में को बढ़ावा मिलेगा और इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी लेकिन हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको उनकी क्षमता में विकास होगा और उनकी हमारे देश में नेशनल एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो भारत में चीज़ों को बनाने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, जिसके डिटेल एनेक्सर डी में दिए गए हैं। हम अपने जो हमारी कमिटमेंट है हम किस तरह से हम
and build our मौसम के ecosystem for अनुकूल solar विकास PV करें, cells, इसके लिए हम EV एक batteries, सपोर्ट बनेंगे कि motors क्लीन and टेक्नोलॉजी controllers, मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारा जो electrolyzers, इकोसिस्टम wind है होगा इस turbines, तरह का होगा। very high वह voltage transmission वह equipment and grid scale बैटरियों को batteries. बनाने में, सोलर और विंड टर्बाइन को बनाने Investment में as the third engine. हम Now I हमारे move प्रयास to करेंगे। यह investment तीसरा as the third engine, which तीसरा इंजन encompasses जो है वह investing in इन्वेस्टमेंट people, है, जिसमें हम investing ये in the चाहते हैं कि economy लोगों and में हम investing in निवेश innovation. करेंगे, अर्थव्यवस्था में Investing in निवेश people. करेंगे। Saksham Anganwadi and Poshan सक्षम 2.4. आंगनबाड़ी और पोषण Saksham 2.4, Anganwadi and सक्षम Poshan आंगनबाड़ी 2.4 और program provides 2.4 nutritional support प्रोग्राम to में more than हम 8 न्यूट्रिशनल crore सपोर्ट children. देंगे। 1 8 करोड़ pregnant से women ज़्यादा and बच्चों में, lactating 1 करोड़ mothers से ज़्यादा all over the country. जो हमारी And about 20